आलू अंधेरी। आलू अंधेरी पाठ की लेखिका बेबी हालदार है। ये बेबी हालदार की अपनी ही आत्मकथा है जो उनके जीवन के संघर्षों को बयां करती है। आलू अंधेरी का मतलब है अंधेरे से उजाले की तरफ। बीबी हालदार का जन्म जम्मू कश्मीर में हुआ था, लेकिन उनका विवाह मात्र 13 वर्ष की आयु में उनसे दुगनी उम्र के व्यक्ति के साथ कर दिया गया, जिस कारण उन्हें अपनी पढ़ाई 7वीं कक्षा में ही छोड़नी पड़ी। उनके पति उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे, इसीलिए उन्होंने 12-13 वर्ष तक अपने पति के साथ बिताने के बाद उनका घर छोड़ दिया और अपने 3 बच्चों के साथ दुर्गापुर से फरीदाबाद रहने आ गई। कुछ समय बाद वो वहां से गुड़गांव आकर अपने तीनों बच्चों के साथ एक किराए के मकान में रहने लगी। वो दिन भर काम की तलाश में इधर उधर भटकती थी। वो अपने मिलने जुलने वालों और अपनी जान पहचान वालों से भी अपने लिए काम ढूंढने को कहती और खुद भी काम ढूंढने का हर संभव प्रयास करती थी। दिन भर काम ढूंढने के बाद शाम को जब वो घर आती तो आस पड़ोस की औरतें उनसे काम के बारे में पूछती और काम न मिलने पर उनका हौसला भी बढ़ाती थी। उन्हें हर वक्त अपने बच्चों के भविष्य, घर के खर्चे और किराए की चिंता खाई जाती थी। उनके घर के आसपास के लोग उनसे उनके पति के बारे में तरह तरह के सवाल करते थे। ऊपर से मकान मालिक की रोज की किचकिच। एक दिन सुनील नाम के एक युवक की मदद से उन्हें एक घर में नौकरानी का काम मिल गया, जिसके मकान मालिक बहुत ही सज्जन, बहुत ही अच्छे और उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। लेखिका अब रोज सवेरे उनके घर पर आती और दोपहर तक सारा काम खत्म कर वापस अपने घर जाकर अपने बच्चों की देखभाल में अपना समय बिताती थी। इस बीच किराया ज्यादा होने की वजह से उन्हें अपना पुराना घर भी बदल लिया और थोड़े सस्ते नए घर में आकर वो रहने लगी। उन्हें हमेशा ही अपने बच्चों के भविष्य की चिंता रहती थी, इसीलिए वो अक्सर अपने नए मालिक से किसी और जगह भी काम दिलवाने के लिए कहती थी, जिससे कि उनका घर का खर्च आराम से चल सके। नए मालिक को जब लेखिका के दिन भर के कामकाज और जीवन के बारे में पता चला तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वो लेखिका से हमदर्दी रखने लगे। लेखिका का कामकाज और व्यवहार देखकर नए मालिक उन्हें अपनी बेटी की तरह ही मानने लगे और लेखिका भी उन्हें तातूश कहकर बुलाने लगी। अब तातूश लेखिका का बहुत ज्यादा ध्यान रखने लगे। जब भी लेखिका किताबों की अलमारी की साफ सफाई करती तो वो किताबों को बहुत ही उत्सुकता से देखने लगती थी। उनकी किताबों में रुचि को देखकर तातूश उन्हें पढ़ने लिखने के लिए उत्साहित करने लगे और तरह तरह की किताबें उन्हें पढ़ने के लिए देने लगे। एक दिन तातूश ने लेखिका को एक कॉपी और एक पेन ला कर दिया और उनसे कहा कि वो समय निकालकर इसमें कुछ न कुछ जरूर लिखे। उन्होंने लेखिका को अपने जीवन की कहानी लिखने के लिए भी प्रेरित किया। समय की कमी की वजह से हालांकि उनके लिए लिखना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन तातूश के कहने पर वो रोज कुछ न कुछ उस कॉपी में लिखने लगी। धीरे धीरे ये उनकी आदत में शामिल हो गया। लेखिका को अपने किराए के घर में बाथरूम और पानी की असुविधाओं का सामना करना पड़ता था और कभी कभी देर से घर पहुंचने पर मकान मालिक के सवालों का भी जवाब देना पड़ता था। उनके पति उनके साथ नहीं रहते थे, इसलिए लोग अक्सर उनके बारे में तरह तरह की बातें करते थे। कुछ लोग लेखिका से छेड़खानी करने की कोशिश करते तो कुछ उनके घर में जबरदस्ती घुस आते थे, लेकिन लेखिका इन सब बातों को भूलकर तातूश के घर में मन लगाकर काम करती रही। तातूश अक्सर उनकी पढ़ाई और अन्य परेशानियों के बारे में बातें करते थे। तातूश ने अपने मित्रों को भी लेखिका और उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में बताया था। एक दिन लेखिका जब अपने काम से घर वापस लौटी तो उनका किराए का घर टूट चुका था। वो सारी रात अपने बच्चों और घर के सामान के साथ खुले आसमान के नीचे बैठी रही। इस मुसीबत के वक्त भी उनके पास ही रहने वाले उनके भाइयों ने उनकी कोई मदद नहीं की, लेकिन तातूश को जैसे ही इस बात का पता चला तो उन्होंने लेखिका को अपने घर में ही एक कमरा रहने को दे दिया। अब लेखिका और उनके बच्चे तातूश के घर में आकर रहने लगे। तातूश भी सभी का बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे। लेखिका का बड़ा लड़का किसी और जगह काम करता था, जिसका 2 महीने से कोई अता पता नहीं था, इसलिए वो काफी उदास रहने लगी। तातूश ने उसके बड़े लड़के को ढूंढकर उससे मिलवाया। कुछ समय बाद उन्होंने उसे एक अच्छी जगह पर काम भी दिलवा दिया। तातूश हमेशा लेखिका को पढ़ने लिखने के लिए प्रोत्साहित करते थे। उन्होंने लेखिका द्वारा लिखे गए कुछ लेख अपने मित्रों को भी दिखाए। इसके बाद उनके मित्र भी लेखिका को लिखने के लिए प्रेरित करने लगे। इसी बीच तातूश के छोटे बेटे अर्जुन के 2 मित्र उनके घर में आकर रहने लगे। घर के सभी सदस्यों का व्यवहार लेखिका के लिए बहुत अच्छा था, इसीलिए लेखिका घर के सभी काम खुशी खुशी करने लगी।
लेखिका को किताब और अखबार पढ़ना और कुछ न कुछ लिखते रहना बहुत अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे उन्होंने अपना जीवन में घटने वाली सभी घटनाओं को लिखना शुरू कर दिया। तातूश के एक मित्र, जिसे लेखिका जेठू यानी पिता का बड़े भाई कहकर संबोधित करती थी, उन्होंने आशापूर्ण देवी का उदाहरण देकर उनका हौसला बढ़ाया। एक दिन अचानक लेखिका के पिता भी उनसे मिलने आ गए। उन्होंने लेखिका को उनकी माँ के निधन के बारे में बताया। लेखिका काफी देर तक अपनी माँ की याद में रोती रही। लेखिका चिट्ठियों के माध्यम से तातूश के कोलकाता के मित्र जेठू और शर्मिला दी और दिल्ली के मित्र रमेश बाबू के साथ संपर्क में रहने लगी। उसे ये सुनकर अक्सर हैरानी होती कि उसकी लिखी रचनाओं को लोग पसंद करने लगे हैं। तातूश की दरियादिली और सहायता के कारण अब लेखिका का पूरा ही जीवन बदल गया है। वो अब एक साधारण घरेलू नौकरानी से लेखिका बन गई। उनका बड़ा लड़का घर के पास ही नौकरी करने लगा और दोनों छोटे बेटे स्कूल जाने लगे। आखिरकार एक दिन लेखिका की लिखी एक रचना एक पत्रिका में छप गई। पत्रिका में उनकी रचना का शीर्षक आलो अंधेरी बेबी हालदार था, जिसे देखकर लेखिका की खुशी का ठिकाना ना रहा। वो दौड़कर तातूश के पास पहुंची और उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। सो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। अगर आपके लिए वीडियो ज़रा से भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी क्लास 11 की हिंदी वीडियो ज़रूर देखें।